सद्गुरुदेव का ध्यान करते हुए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सारे देवी देवताओं सूक्ष्म में उपस्थित सभी विभूतियों के साथ आप सभी आत्म स्वरूपों का स्वागत करती हूँ। ईश्वर आपका मंगल करे, ईश्वर आपका कल्याण करे। शिवरात्रि वो पर्व है जहाँ गुरु की कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से या परमात्मा की कृपा से आप आपके आत्म स्वरूप की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य की दृष्टि से सृष्टि में ये तीन देवता हैं। परमात्मा का या तो निराकार स्वरूप है या फिर साकार स्वरूप। योगी लोग निराकार की उपासना करते हैं और भक्त लोग साकार मूर्ति पूजा या सगुण रूप की उपासना करते हैं। परमात्मा को इसीलिए शास्त्रों में, पुराणों में सच्चिदानंद घन कहा है। सच्चिदानंद मतलब सत चित आनंद। ईश्वर सत्य है, सभी जगह सत्य रूप में दिखाई देता है। चित यानी आपके अंदर की भाव, मौन की अवस्था, भाव की अवस्था। तो ईश्वर चित्त रूप में आपके अंदर है, सत्य रूप में आपके अंदर है। आनंद तीसरा है, ईश्वर का स्वरूप आनंद। आनंद बहुत कम लोग समझते हैं और आनंद की ही खोज में पूरी सृष्टि लगी हुई है। जिनको भी ईश्वर का आभास है या उसमें मिलना चाहते हैं या थोड़ी भी अनुभूति है कि मुझे ईश्वर की तरफ जाना है, तो आनंद की खोज करते हैं। अब यही आनंद ईश्वर ने अप्रकट, माने दृश्य नहीं है, आनंद कहीं भीतर में छिपा हुआ है। तो इसी की खोज के लिए सारी यात्राएं हैं और यही ईश्वर का एक स्वरूप है। अब यदि देखें तो आनंद दो तरीके से है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आनंद संसार में है, विषयों में है। आप जो सुख से रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो आनंद है। मगर देखेंगे कि इसमें शांति नहीं है, कहीं भी वैसा सुख नहीं है। तो ये कहते हैं विषय जनित आनंद है। और दूसरा आनंद है जो स्वयं सिद्ध आनंद है, ईश्वर का साकार रूप है और भीतर में, अंदर में उतरने से ही मिलता है। अब आप सभी जानते हैं, जैसे दूध है, दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता लेकिन भली भांति मिला हुआ है। अब दूध से मक्खन आपको निकालना है तो मंथन करेंगे दूध का, दूध से दही जमाएंगे, दही का मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। बस उसी तरह ये जो आनंद है ये भी दूध में मक्खन की तरह है, दिखाई नहीं दे रहा। और इसके लिए आपको आपके मन का मंथन करना है। आपका जो मन है, ये बाह्य शरीर है, भीतर में मन है और उसके अंदर में आत्मा है। अब आत्मा और शरीर के बीच का जो मन है ये परेशान करता है सबको, बहुत चंचल है। और जिनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है या आत्मा के तरफ बढ़ना है, ये मन को कंट्रोल करना है। और मन का मनोमंथन करके सद्गुरु की कृपा से अपने आप तो संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर की तो तरफ जाने का रास्ता ऐसा है कि अपने आप को मिटा देगा। या तो भक्ति में बिल्कुल पागल बन जाइए। पागल माने पाकर गल गया, पिघल गया, आंसू निकले। आप भक्त हो, रोए 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 प्रभु के चरण दिखाई दे रहे हैं ना। असवन सींच सींच बेल बोई, अब भई फुलवारी रे। तो अपने आप को मिटा दे जो भक्त क्या जानता है कि मेरे भगवान आप ही हो और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे स्वीकार करो, मुझे शरण में ले लो। और भक्त एक क्या करता है, प्रेम के रास्ते चलता है। प्रेम एक पूरे विश्व का केंद्र है, पूरा विश्व केंद्र पे, प्रेम के केंद्र पे आधारित है। तो बहुत अच्छा रास्ता है, योगियों का रास्ता, ज्ञान का रास्ता है। अब ज्ञान कैसा है, जिसमें आप ध्यान के साथ आपके भीतर उतरेंगे तो अहंकार आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भीतर में अहंकार आ जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ज्ञान का रास्ता है तो ठीक, और बहुतों ने पाया भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा
अहंकार आ जाने से वो ज्ञान जो है विज्ञान की तरफ चला जाता है। और विज्ञान क्या है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी डेवलपमेंट है, तो ये अहंकार जो है विज्ञान में बदल के बाह्य दिशा, बाह्य डेवलपमेंट, बाहरी डेवलपमेंट करता है। जबकि जिनको अपने स्वरूप को जानना है, उनको कहाँ उतरना है, आपकी आंखें कान नाक बंद करके अपने भीतर में, क्योंकि आत्मा तो भीतरी स्वरूप है बिल्कुल। तो सबसे पहले आत्मा के आगे की रुकावट मन है। मन कैसा है, हम जानी मन मर गया, मरा हो गया भूत, मरने पे भी आ लड़ा ऐसा मना कपूत, मरने पे भी बार बार वापस आ जाता है। तो अब क्या करें, ये मन को कैसे समझाएं, ये मन का विस्मरण कैसे करें? उसके लिए सदगुरु के पास बैठिए। सदगुरु के पास बैठने से उसकी जो एनर्जी है, उसके जो चित्तीकरण है, उसकी जो ऊर्जा है, वो अपने आप ऐसी ऊर्जा है कि जैसे आपका बुझा दिया है और सदगुरु तो जलता हुआ दिया है, तो जलते हुए दिए के पास अपने आप सरक सरक के आके आपका एक ना एक दिन बुझा दिया भी जल जाता है। तो सदगुरु की पाठशाला वो है जिसमें एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो आप कभी ना कभी पास होके निकलते ही हैं। और महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन दिन है जहाँ सदगुरु के पास जाने का मतलब है, समझने का मतलब है, बैठने का मतलब है, आपको उस तरीके से कृपा मिले जैसे कुआं खुद आगे चल के प्यासे के पास चला जाए, वो फल की प्राप्ति होती है। इसलिए साल में कभी गुरु पूर्णिमा आती है या शिवरात्रि आती है तो कभी भी गुरु के पास जाना ना भूलें। वहाँ ना तो आपके वाणी की जरूरत है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे जो वाक शक्ति है, शब्द शक्ति है, ये कैसे बनी है? आप जो वाणी बोलते हैं ये 4 प्रकार की है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो जो जनरल हम जो बातचीत करते हैं, ये पहली भाषा है वैखरी, इसमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी चलता है। मध्यमा, जब आपकी आत्मा का थोड़ा स्तर अच्छा होता है, विकास होता है, तो मध्यमा पे आते हैं। तीसरी है पश्यंती। पश्यंती में कहीं तो ईश्वर के जानने की झलक आने लगती है। और जब आप अहम ब्रह्मास्मि, हमारे जैसे लोग, गुरु लोग या वो सिद्ध साधक बन जाते हैं, तो उनकी यही वाक शक्ति परावाणी में बदल जाती है। और परावाणी वो है जो गुरुओं की होती है कि जो शब्द मुंह से निकल गया वही मंत्र बन गया, और वही वाणी सिद्ध हो गई, और वही बात सच हो गई। तो ये परावाणी है, सिद्ध होने के बाद प्राप्त हो जाती है। अब मैंने आपको बताया कि सच्चित आनंद जो स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार रूप के देवता हैं। भगवान शिव ज्ञान के देवता हैं, शमशान में विराजते हैं। अब शमशान का मतलब क्या है? यूं तो हम देखते हैं कि अंत, मृत्यु हो गई और अंत्य क्रिया विधि आप करने आपको जाना ही है शमशान पे। और आम लोग कहते हैं कि वहां जाने से भी डर लगता है। ये भय क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप डेथ को नहीं पहचानते, आप आपकी मृत्यु को नहीं पहचानते, तो ये डर है। और देखा होगा कि जब कोई रिलेटिव के अंतिम संस्कार में आप जाते हैं तो उन्हीं दिनों में 2-3 दिन आपकी मानस स्थिति बड़ी अजीब होती है। आप वो द्वंद्व में बहुत, यदि करीब का गया है कोई आपके, तो आप द्वंद्व में चला करते हैं। आप थोड़े से परेशान हैं कि कंफ्यूज हुए हैं कि क्या है ये रहस्य। आप भली भांति जानते हैं कि हमको एक ना एक दिन जाना है वहाँ, पर तसल्ली होती है कि आज मेरा नंबर नहीं है। ये एक जीवन का क्रम है जो चला करता है कि दूसरे के जाने पे तो आपको शोक होता है, दुख होता है, मगर एक बड़ी तसल्ली है कि आज मेरा नंबर नहीं है। तो सदगुरु की पाठशाला में वो ज्ञान है, आपकी पर्सनैलिटी का वो चेंज है कि आप सारे तरीके के भयों से मुक्त हो जाए। और मृत्यु को स्वीकार करने के पहले आपको समझना है कि आपका जीवन क्या है, क्या है ये आपका जीवन, किस तरह जिया जाना चाहिए। जब जीवन को जीना सीखेंगे, जीवन की कलाओं को सदगुरु जीना सिखाता है। अब
संसार में क्या है, विषय वासनाएं ज्यादा हैं, राग द्वेष क्रोध मत मत्सर, इन सब से मन जुड़ा हुआ है और मन पूरे समय बिजी रहता है कि कैसे किसी को नीचा दिखाना है, किसने क्या बोल दिया, हमें बुरा लग गया, क्यों बुरा लग गया, किसी ने गलत कह दिया, क्यों गुस्सा आ गया, किसी ने गलत बात कह दी तो क्यों दुख लग गया। देखते हैं कि आपके अंदर में ये विषय बहुत है या फिर आपकी इच्छाएं बहुत हैं, आज ये आ जाए, आज वो आ जाए, आज ऐसा हो जाए। तो ये जो इच्छाएं हैं, भगवान कभी ऐसा नहीं कहता आपसे कि आप आपकी कोई डिजायर नहीं रखो, आपकी इच्छा नहीं रखो, पर आपको पता है क्या कि यही इच्छाएं, यदि आपने मन में सोचा भी कि ऐसा मुझे बनना चाहिए, ऐसी चीज में प्राप्त करो, तो भगवान क्या कहता है, तथास्तु। अब आपका ये तथास्तु, भगवान का कहना, आपके नए जन्म का कारण लेना बन जाता है। आप कभी प्रारब्ध के हिसाब से जो दुख भोगते हैं, आप कहते हैं भगवान पे डाल देते हैं, ये भगवान ये दुख क्यों आया, जबकि आपको ये नहीं पता कि शायद पिछले जन्म में आपने कोई चीज की मांग रखी थी और भगवान ने कहा था तथास्तु। भगवान आपकी इच्छा को मना ही नहीं करता और आपकी इच्छाएं आगे आने वाले अनगिनत जन्मों को निमंत्रण दे देती है। तो क्या करना है, यदि बहुत जन्म नहीं चाहिए तो आपकी इच्छाओं को कम करिए, आपकी जरूरतों को कम करिए, ये करना है आपको। सदव्यवहार करिए, सदाचरण करिए। हमारे शास्त्र जो भागवत पुराण बनाई गई है, कृष्ण लीलाएं हैं, जो महाभारत आप देखते हैं, सबने सुनी महाभारत, कौरव पांडव को सभी जानते हैं। उस समय का भीषण युद्ध था, महाभारत का विश्व युद्ध था। सगे भाइयों में, एक खानदान में पांडव के बच्चे और कौरव के, जो कौरव थे उनके बच्चे धृतराष्ट्र के, आपस में भाई भाई लड़के मिला क्या, पूरे वंश का सर्वनाश हुआ। अंत में जीत तो सत्य की हुई, क्योंकि धर्म पे पांडव चले थे, अधर्म पे दुर्योधन चला था। लेकिन आपको पता है हुआ क्या, कि ऐसा कोई, कौरवों के पास कोई नहीं बचा जो इनका फ्यूनरल करे, इनकी अंत्यक्रिया करे। आप बताइए, इतनी लड़ाइयाँ हुई और सारी क्रिया विधि जो 13वीं करते हैं हमारे 13 दिन के कार्यक्रम, ये वापस युधिष्ठिर ने करे, जो सबसे बड़ा दुर्योधन ने जिनको दुश्मन माना, और उन्हीं में अंत्य क्रिया करी। तो बताइए क्या मिला। अब ये महाभारत हुई क्यों, क्योंकि दुर्योधन एक बार जब हस्तिनापुर आया तो द्रौपदी हंस पड़ी और एक वो गिर गए थे दुर्योधन, और द्रौपदी के मुंह से निकला, अंधे का पुत्र अंधा। ये एक शब्द नहीं होता तो पूरी महाभारत भी नहीं होती। आपके शब्दों को सोच समझ के बोलिए। शब्द ऐसी तलवार है कि घाव कर जाती है और वो बना घाव कभी नहीं मिटता। तो ये महाभारत केवल पढ़िए नहीं, भागवत पुराण केवल पढ़िए नहीं, आपके हृदय में उतारिए, आपके भीतर हृदय में जाने दीजिए। ये सीखने की, प्रेरणा देने की का हमारा इतिहास है, इसलिए इतिहास को पढ़िए। एक बार मैंने गुरुदेव से पूछा था कि परम पुरुष, मतलब जैसे विष्णु है, शिव है, परम पुरुष के लक्षण क्या है गुरुदेव? तो गुरुजी ने बोला, परम पुरुष के लक्षण बताए, मैं सर्वत्र भरपूर हूँ, न पास हूँ न दूर हूँ, सदा सम्मुख हूँ। मैं न मन न प्राण न तन, मैं नित्य सिद्ध कूटस्थ सनातन हूँ। मकार में नाम नहीं, अहंकार का कुछ काम नहीं, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा राम ही हूँ। मैं न कहीं आता न जाता, ना कुछ करता कराता, वृक्ष के समान अछेद हूँ, पर्वत के समान अभेद हूँ, न शोष्य हूँ न क्लेद हूँ। मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं पूर्ण निराकार शांत सच्चिदानंद हूँ। ना किसी का पुत्र हूँ ना किसी का पौत्र हूँ,
जातिहीन अगोत्र हूँ, निर्द्वंद हूँ, पूर्ण शांत हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप सनातन सच्चिदानंद हूँ। तो जो सनातन से चला आ रहा है, जो शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ना आदि है ना अंत, ना होने वाला, इसीलिए सनातन कहते हैं। क्यों कहते हैं हम सनातन धर्म है हमारा? क्योंकि एक वही पूर्ण है, जो परमात्मा है पूर्ण है, और हम क्या हैं? बहुत सारे विकार होने के कारण अपूर्ण हैं। और जब हमारे अंदर विकार आ जाते हैं तो ये आत्मा में भारीपन आता है। आपको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट में, विपरीत में कोई चीज़ ऊपर नहीं जा सकती। आत्मा हल्की है तो ऊपर है, और आप विकारों के दोष के कारण भारी है तो नीचे हैं, जीव भाव में है, पशु भाव में है। पशु मतलब क्या? पाश भाव। पाश माने बंधन। आप जानवरों को बांधते हैं, रखते हैं, बांध के रखते हैं, वो बंधन है। और आपको कौन बांधता है? आपको पता है? आपके अंदर जो ये देवता है ना 11, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, इनके जो देवता हैं ये आपको पशु समझ के व्यवहार करते हैं। ये जो कहते हैं ना 33 देवता हैं, तो ये देवता क्या है? ये मनुष्य पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मनुष्य से इनको फायदा है, ये परिपोषित हो रहे हैं। और आप किस पे कंट्रोल करते हैं? जानवरों। आप बीच की कड़ी हैं। आप वो बीच की कड़ी हैं कि गलतियां करेंगे तो नीचे चले जाएंगे, और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर देव योनि पे चले जाएंगे। तो आपके हाथ में है आपको करना क्या है। और मनुष्य जन्म इसीलिए मिलता है क्योंकि 7 चक्र हैं अंदर। आपकी वाणी शक्ति पशुओं को नहीं दी, वाणी शक्ति आपको मिली है। अब ये बुराई करने के लिए मिली है या आत्म कल्याण के लिए मिली है, ये आपको तय करना है कि वाणी का उपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। तो हमारी यदि पुरानी कथाओं से हम थोड़े से उदाहरण लें तो उनसे हमें सीख के वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भागवत पुराण में एक बड़ी प्यारी कथा है जो कहीं हमारे समाज की कुरीतियों को भी बताती है। जैसे काफ़ी दिनों से ये चले आ रहा है कि हमको बेटा ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए। मोदी जी ने काफ़ी कन्या रत्न को बढ़ाने की सुकन्या योजनाएं और काफ़ी कुछ योगदान दिया है। मैं देखती हूँ कि कैसे कन्या को सहारा दिया जाए, वरना हमारे देश में तो ये है कि बहुत जगह पे होता है कि एक लड़की हुई नहीं, कि बहुत जगह सुनने में आता है कि मार दो, और केवल हमें बेटा इसलिए चाहिए कि हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, या फिर बेटा इसलिए चाहिए कि जब मैं मरूं तो वो बेटा मुझे अग्नि दे। तो ये जो भ्रांतियां हैं, आपके लिए बेटी और बेटा दोनों बराबर हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपका बेटा ही आपको मुखाग्नि देगा तो ही आप मुक्ति पाएंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। मुक्ति तो आप तब पाएंगे जब आपने आत्मा की थोड़ी सी शुद्धि करी और आप थोड़े आगे बढ़ गए, आपका आत्मिक विकास किया है, आपने भगवान की वैसी भक्ति करी कि आत्मा की थोड़ी निखर के आत्मा बड़ी हुई है। जैसे शरीर की वृद्धि होती है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, लोगों को ये पता है कि शरीर की वृद्धि होके एक दिन मर जाते हैं। क्या ये आपको पता है कि नहीं, आप नीचे आए हैं क्योंकि आपको आत्मा की वृद्धि करनी है। आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था। ये हर आत्मा की हर जन्म में जाने या अनजाने विकास होता ही है। और सदगुरु की पाठशाला में यदि आप आ गए हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम उन गुरु की कृपा से किस तरीके से आत्मिक विकास करें, शारीरिक विकास या धन से वृद्धि करना। आप धन से वृद्धि क्या करके क्या करेंगे? आप एक कार खरीदेंगे, अच्छी कार में भी आप मर्सिडीज या BMW या कोई ऑडी या और अच्छी कार खरीदेंगे। फिर आप एक घर बहुत अच्छा खरीदेंगे, बहुत पैसे हैं, या और ज़्यादा पैसे हो गए, आप शायद प्लेन या हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। पर आपको पता है आप कहाँ जाएंगे, उसकी लिमिट क्या है। बेशक आपको लाइफ अच्छी मिलेगी यदि पैसा है। अब यदि बहुत पैसा है तो आप उस पैसे का
अपने लिए भी उपयोग करिए और उसको बांट दीजिए। और थोड़ा समय आपको मिलता है, यदि बहुत मध्यम वर्गीय जो लोग हैं आप देखेंगे, या और मिलो मध्यम वर्गीय लोग हैं, आप देखेंगे पूरा टेंशन उनको यही है कि पैसा कैसे कमाएं और घर कैसे चलाएं, बच्चे कैसे पढ़ाएं। पर यदि आप पर आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा पैसा है तो आप ये तो सोच ही सकते हैं कि दूसरों की मदद करें, दूसरों को भी ऊपर उठाएं। और भगवान ने ये हमें पैसा क्यों दिया? यदि आप ये समझते हैं कि हमें अपनी आत्मा का विकास करना है तो आपको दान करना चाहिए। कलयुग में दान का बड़ा महत्व, एक लिमिट में करना चाहिए। बलि के जैसा भी नहीं दान करना चाहिए कि वामन अवतार लिया भगवान ने और सब कुछ नाप दिया 3 पग में। तो भगवान ये नहीं कहता कि और एग्जाम्पल सुनामी आई तो आप सोचें कि आप अपना बैंक बैलेंस खत्म कर दें, आप अपना घर भी बेच दें और आप सारे लोगों की मदद कर दें, तो आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बुढ़ापे में कैसे रहेंगे? भगवान ऐसा नहीं कहता कि केवल बुद्धि से जीवन यापन करो। भगवान कहता है थोड़ा बुद्धि से आगे आपके विवेक को जगाओ, और विवेक हमें हमेशा सही दिशा के लिए आगे बढ़ाता है। तो इस तरीके से आपका विवेक युक्त होके आप सही क्या है गलत क्या है का ध्यान करके आपका जीवन यापन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी पुराणों की कथा है जिसमें एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। ये भागवत पुराण की बड़ी फेमस कहानी है। तो उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो कई साल रहने के बाद अब वही आत्मदेव जो ब्राह्मण थे उनको लगा हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, हमारा क्या होगा, तो हमको एक संतान की ज़रूरत है और मरने चले जाते हैं नदी के किनारे। और इत्तेफाक से उनको एक ब्राह्मण, एक मुनिजन, एक महात्मा मिलते हैं और वो रोकते हैं, पूछते हैं क्या परेशान हो। तो आत्मदेव कहते हैं कि हमको कोई संतान नहीं है और मैं इसीलिए मरना चाहता हूँ। तो महाराज जी उनको जो संत जन थे समझाते हैं कि आपको क्यों चाहिए, उनसे पूछते हैं संतान। तो कहते हैं कि हम घर में अकेले पति पत्नी हैं और हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। अब लोगों की इच्छा होती है कि पड़ोसी भी ना करे, रिश्तेदार भी ना करे, मेरा बेटा ही मुखाग्नि दे, जबकि ये मेरा मुखाग्नि बेटा देगा तो हमको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब ही नहीं समझते। मुक्ति का क्या मतलब है? आपके भयों से मुक्ति। मुक्ति का क्या मतलब है कि आपका आत्मा के वो सारे विकार हट के शुद्ध आत्मा बन जाना, ताकि आत्म स्वरूप में मिल जाना। मर के अग्नि देने को मुक्ति नहीं कहते। आप वापस नए जन्म पे आएंगे क्योंकि आपने बहुत इच्छाएं करी हैं और भगवान ने तो तथास्तु कहा है इच्छा को। इच्छाएं आपने करी, अब वो ना करते ही नहीं है। भगवान एक ऐसा दाता है कि आप मन में एक इच्छा करी और उसने कहा तथास्तु। अब आप भगवान को दोष देने लगते हैं जबकि गलती आपकी है। तो अब इधर आत्मदेव जो ब्राह्मण थे उनको साधु महाराज समझाते हैं कि देखिए पिंडदान क्या है। पिंडदान मतलब जो हम 13 दिन पूजा पाठ करते हैं, चावल का पिंडदान पंडित बनवाते हैं और मुक्ति की पूजा कराते हैं। आप वो पिंडदान की जगह आपके शरीर को सेवा में लगाओ। पिंड माने होता है शरीर। शरीर का दान आप कैसे कर सकते हैं? आप आपके हाथों को सत्काम में लगाओ, आपके हाथों से दान करो, आपकी आंखों से कुछ अच्छा देखो। एक बात बताइए, यदि आंखों को कोई बहुत सुंदर चीज दिखे तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? नींद आ जाएगी? आपका मन करेगा और देखो, करेगा ना? तो फिर एक बात बताइए कि आंख वो इंद्रिय नहीं हो सकती जो आपको मुक्ति दिलाए। आप रमने का काम कर रही है ना आंख, तो इसका मतलब है कोई और वस्तु है जो आपको सुख शांति या मुक्ति देती है ना? तो ये इंद्रियों का ज्ञान महात्मा जी ने आत्मदेव को समझाया और काफी कुछ ज्ञान दिया कि देखो भगवान का नाम लो, आपके मन को परमात्मा की याद में लगाओ। वो याद में लगाओगे तो अपने आप ही परमात्मा आपको आपकी शरण में ले लेगा। लेकिन आत्मदेव नहीं माने। अब नहीं माने तो साधु लोग तो मस्त होते हैं, कृपा करने वाले होते हैं। एक फल दे दिया कि इसको अपनी पत्नी को खिला दो
तो आपके संतान हो जाएगी। इधर ये धुंधली जो है पत्नी, बिल्कुल बिगड़ी हुई और बिल्कुल मस्त और जिसको कोई मतलब नहीं। अब ये धुंधली ने क्या बोला, मैं खाऊंगी। अब खा के इतने 9 महीने कौन ये सब तकलीफ ले के संतान पैदा करो, इससे अच्छा क्या करो, उसने अपनी बहन को खिला दिया वो फल। और बहन बोली कि ठीक है, पता नहीं चलेगा, जब संतान होगी मैं आपको दे दूंगी संतान और आप कह देना मेरी संतान हो गई। उसके बाद ये फल उन्होंने बहन को नहीं खिलाया, माफ कीजिए, ये फल उन्होंने गाय को खिलाया। और इसके वैसे भी ये प्रेग्नेंट थी, बेटा होने मतलब संतान होने वाली थी, इसके बेटा हो जाता है इसकी बहन को, और ये बेटा वो धुंधली को दे देती है पालने के लिए। तो इनके दो, और उधर गाय के बेटा हो जाता है, गाय के बच्चा पैदा होता है जिसके कान गाय के जैसे हैं और बाकी मनुष्य हैं। तो इधर इनके 2 बेटे हो गए धुंधली के, एक धुंधकारी और एक गोकर्ण। गाय के जैसे कान थे तो उन्होंने उसका नाम रखा गोकर्ण। अब गोकर्ण क्योंकि महात्मा ने वो फल दिया था तो बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छा, और धुंधकारी धुंधली ने पाला, बिल्कुल कैसे पाला, जो बेटा कह रहा वो दे दो। माएँ होती है ना ऐसी, बेटे को ना नहीं बोलेंगी, बिगाड़ेंगी, राजकुमार है जो चाहिए हर इच्छा पूरी करना। और कभी कभी अपने बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए ना करना चाहिए, इसीलिए ना करना चाहिए कि वो टॉलरेंस आए बच्चों में। तो इधर ये बिगड़े धुंधकारी ऐसे हो गए कि बड़े होने के बाद बहुत सारी वेश्याएं जो कहते हैं उनके चक्कर में ये पड़ गए। और एक दिन ऐसा आया कि आत्मदेव ने जब देखा कि मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं है और ये बहुत परेशान है, तो जो इनका गोकर्ण बेटा था उन्होंने समझाया कि पिताजी आप संन्यास लेके ईश्वर भजन करिए, उसी में सार है और आपकी मुक्ति की तरफ बढ़िए। तो आत्मदेव तो चले गए संन्यास लेके जंगल में। और इधर एक बार क्या हुआ कि ये जो 5 वेश्याएं थी इनके चक्कर में आके धुंधकारी बहुत बिगड़ जाता है और ये आए दिन डिमांड करती हैं, आज ये लाओ, आज वो लाओ, सारा धन खत्म हो जाता है। अब एक बार ऐसी स्थिति आती है कि धुंधकारी चोरी करके राजा के यहाँ से सारा धन चुरा के ले आया। अब इधर ये जो 5-6 देवियाँ होती हैं इनके घर में आ गई धुंधकारी के वेश्याएं, ये कहती हैं कि चोरी करके लाया है तो पता चलेगा कभी ना कभी और राजा हमको भी दंड देगा। तो ये धुंधकारी को बहुत बुरी तरह मार देती है, जला के मार देती है। अब इधर गोकर्ण ध्यान भी करता है, साधक है अच्छा, तो गोकर्ण को पता चलता है कि धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। तब भागवत पुराण की कथा करा के इनका उद्धार करता है धुंधकारी का। तो ध्यान देने की बात क्या है, अभी ये आत्मदेव नाम क्या है, आपके ऊपर है। आत्मदेव यानी अपनी ही आत्मा को देव बनाने वाला, वो है आत्मदेव। अब नदी के किनारे आत्मदेव था, तुंगभद्रा। तुंग का मतलब होता है अपना कल्याण करने वाला। तो अपना कल्याण करने वाला आपका शरीर है, आप आपके शरीर से ही आपका कल्याण करोगे ना। आपके शरीर से कल्याण करने वाला आत्मदेव मन है, अपनी आत्मा का विकास करके देव बनाने वाला आत्मा। अब ये धुंधली कौन है, बुद्धि। कैसी बुद्धि, स्वार्थ से लिप्त हुई बुद्धि है, जो अच्छा बुरा स्वार्थ देखती है, ये वो बुद्धि है। और धुंधकारी कौन है, बिगड़ा हुआ काम क्रोध मद मत्सर वाला लोग। और गोकर्ण कौन है, एक भगवान का भक्त साधक। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। जीवन में जाने के 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग बताए गए हैं, या तो प्रेय या तो श्रेय। प्रेय मार्ग माने प्रिय लगने वाला मार्ग। प्रिय लगना क्या, कपड़े लत्ते जूते घर स्त्री जो भी है, संसार की तरफ जाने का रास्ता प्रिय मार्ग है। और श्रेय मार्ग, श्रेय मतलब कल्याण, और कल्याण की तरफ जाने वाला रास्ता श्रेय मार्ग है। अब ये जो आपका शरीर है, बाह्य शरीर आपका, आप बहुत सजा के संवार के इसको रखते हैं। इसकी मांग क्या है बाहरी शरीर की, मुझे खाना दे दो, मुझे कपड़े दे दो, मुझे रोटी दे दो। और कोई दुख है तो कह दे, दुख बता देता है शरीर कि मुझे ये कांटा चुभा, मुझे ये दर्द है,
इतना ही करता है शरीर। इसके भीतर में आपका जो मन है, जो चंचल है, ये थोड़ा सूक्ष्म है। शरीर भौतिक फिजिकल बॉडी स्थूल है, मन थोड़ा सूक्ष्म रिफाइंड है। मन क्या मांगता है? अच्छा म्यूजिक दे दो, अच्छा लिटरेचर दे दो, मांगता है ना मन। लेकिन अच्छा म्यूजिक, अच्छा लिटरेचर परमानेंट सोल्यूशन नहीं। आप एक ही नॉवेल को 5 बार पढ़ लेंगे, 10 बार, आप 100 टाइम पढ़ लेंगे, बट 1000 टाइम्स नहीं पढ़ सकते, है ना। वो कहेगा आप कुछ नया लाओ। तो मन क्या मांगता है? अब कुछ नया दे दो, अब कुछ दूसरा दे दो। मतलब वो भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप कितना नया नया लाएंगे, है ना। तो और भीतर में तीसरी जो आत्मा है, उसकी भूख क्या है? आत्मा आप देखोगे हमेशा क्या मांगती है? ईश्वर का नाम मांगती है, भजन मांगती है। वो आत्मा का भोजन। कभी ना कभी आप चुप बैठेंगे, कभी ना कभी आपको क्या लगेगा, हम कहीं बहुत अच्छा भजन भी हो रहा है, उसमें भगवान का नाम है, आपको अच्छा लगेगा। आप बताइए, आज राम को धरती पर आए करीब करीब 8,500 साल हो गए होंगे। आपने पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, और कृष्ण को आए हुए 5,500 साल हो गए। पर आप क्या कभी थकते हैं? हजारों बार रामायण सुनी आपने, वही वही राम है, वही भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, वही रावण, वही माता कौशल्या, कैकेयी और सब वही कहानी, वही दशरथ। पर आप बताइए, आप बोर होते हैं क्या? क्या ऐसा है इन कहानियों में जो बोर नहीं होने देता? आप वही कृष्ण कथाएं सुनते हैं, आपको कहीं अंदर से उतने ही बार आप देखेंगे। कभी सत्संग में जाएं, लोग भागवत कथाएं बार बार कराते, बोर शब्द इन कथाओं के साथ नहीं है। राम और कृष्ण हमारे हीरो हैं, मैं कहती हूँ हमेशा हीरो है ना, रियल आज भी। क्यों बोर नहीं होते? क्योंकि ये नाम ही भगवान का, और वही आत्मा एक ही है ना। हम परमात्मा के अंश ही तो हैं, तो हम एक ही। तो इसीलिए ये कथाएं हमको मदद करती हैं कि हम इनसे कैसे ज्ञान लें। अभी जैसे आप आटे का हलवा बनाते हैं ना, या कोई भी हलवा, आटा बन के हलवा बनाएंगे तो आटा भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, घी भी चाहिए। आपको एक भी चीज नहीं है तो हलवा नहीं बनेगा। बस बिल्कुल उसी तरह जब आप भक्ति करते हैं तो थोड़ा ज्ञान भी चाहिए, थोड़ा सा वैराग्य भी चाहिए, और भक्ति भी चाहिए। जब इन तीन के कॉम्बिनेशन से धीरे धीरे किसी भी रास्ते से आप आगे बढ़ो, भक्ति में जाओ या ज्ञान में जाओ या वैराग्य माने कर्म में जाओ, पाते तो आप परमात्मा को ही हो। मगर भक्ति, इन तीनों का फल प्रेम है। भक्ति के 3 बेटे हैं, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम। और ये भक्ति जो है परमात्मा को जोड़ने की कड़ी है। वो रास्ता पकड़ते हैं, हम भक्ति पे चलते हैं। वैराग्य में ये है, अपनी इच्छाएं छोड़ दो, संसार का त्याग कर दो, और उत्कृष्ट आकांक्षा एक शब्द है। उत्कृष्ट आकांक्षा क्या है? जहाँ आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका भगवान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और आप उसकी खोज में निकल जाते। ये है वैराग्य का रास्ता। संसार छोड़ देते हो, सन्यासी बनते। ज्ञान का रास्ता क्या है? सही ज्ञान मिले, अहम ब्रह्मास्मि। वही ज्ञानी क्या कहता है? कण कण में भगवान है, हर जीव में भगवान है, चींटी से लेके हाथी तक में भगवान है। और वही आत्मा जो चींटी में है, वही आत्मा आप में है, ऐसा ज्ञानी कहता है। कोई भेद नहीं करता ज्ञानी। और अंत में ज्ञान की चरम सीमा अवस्था पे ज्ञानी क्या करता है? परमात्मा में मिल जाता है। अब प्रेम मार्ग वाला भक्ति है। यहाँ क्या है? भगवान को विवश होके आना पड़ता है। मीरा क्या कहती है? ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोई रोई अखियां राती, मेरा जन्म मरण का साथी। करी ना मां मीरा ने रो रो के भक्ति। राधा की कैसी भक्ति? गगरी से छलकने वाली भक्ति, प्रेम छलक रहा है भर के गगरी में से। मीरा कब हुई? कृष्ण कब आए? और मीरा कब? महाराणा प्रताप के जमाने में मीरा हुई, कितने साल बाद कृष्ण के। पर भक्ति करके कब? अभी संसार में कैसे प्रेम होता? जब 2 लोग सामने हैं जीवित। मीरा ने किसको पूजा? जो मीरा से 3000 साल 4000 साल पहले आया, फिर भी उसको पाया।
तो भगवान प्रेमास्पद है। हम लोग क्या है, प्रेमी है। प्रेमी प्रेमास्पद में मिल जाए, एक बूंद जाके सागर में मिल जाए। तो प्रेम आपको, प्रेम एक ऐसी कड़ी है जहां पे भगवान को प्रेमी के पास चल के आना पड़ता है। अब प्रेमास्पद क्यों कहते हैं भगवान को? पूरे प्रेम का सागर है वो, पूरी संसार को एक बूंद एक बूंद एक बूंद कितना प्रेम दे दे, खत्म ही नहीं होगा। जितना प्रेम बांटो उतना बढ़ता है ना। तो इस तरीके से जब हम भक्ति में या ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास सही क्या है और हमारे पास विषय वासनाएं रूपी चीजें गलत क्या है। महाभारत के समय में कुछ चरित्र को आज लेती हूँ और उनकी चर्चा करना चाहूंगी। एक मुझे जो बड़ा पसंद कैरेक्टर है वो है द्रौपदी का। द्रौपदी पार्वती का अंश थी और उनका मोक्ष भी हुआ। पार्वती का अंश थी तो इसलिए कृष्ण ने थोड़ा सा उनको बहन माना और इन्होंने कृष्ण और इनके बीच का रास्ता सखा कहती थी। और इतनी प्यारी थी द्रौपदी कि भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। उन्हें रोता, उनके आंसू नहीं देख पाते थे भगवान। तो ये एक प्रसंग आता है जीवन में, जितनी भी तकलीफें आई द्रौपदी की, भगवान खड़े हुए हर समय, उन्होंने याद की। चीरहरण सबने देखा, भरी सभा है, दुर्योधन परेशान कर रहा है, दुशासन चीरहरण कर रहा है और पांचों पति बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, आचार्य द्रोण कृपाचार्य बैठे हुए हैं। इतने शूर वीरों ने बिल्कुल मदद नहीं की। हाथ किसने थामा? द्वारकाधीश। तो अब देखिए आप, हम क्या सोचते हैं, भगवान मेरे साथ है, पांडवों के साथ भी थे तो हमें तो दुख आना ही नहीं चाहिए। तो फिर पांडवों को घड़ी घड़ी दुख क्यों आया? क्यों लाक्षागृह अग्नि का एक कांड हुआ है जहां दुर्योधन ने आग लगा के मारना चाहा है? चीरहरण वाली क्यों विपत्ति आई? स्वयंवर जब हुआ था द्रौपदी का, कर्ण भी मौजूद था। और आपको बताऊं कि कर्ण तो अर्जुन के जैसा ही था, वहां भी भगवान ने संभाला। और अर्जुन से भगवान बड़े डिप्लोमेटिक भी रहे हैं। भगवान को पता था ये द्रौपदी 5 पांडव के पास जानी चाहिए, तो डिप्लोमेटिक बहुत रहे हैं कृष्ण भगवान। और बड़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिकल पॉलिसी है जिनको देखें तो। लेकिन उस द्रौपदी को भी विपत्तियां आई। आप ये सोचो, भगवान साथ है तो हमारे साथ विपत्ति नहीं आएगी ऐसा? तो एक प्रसंग है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है और ये सब लोग बड़े खुश हैं और सोने जा रहे हैं, रात है। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं क्या होने वाला है। तो भगवान कहते हैं पांडवों से, चलो गंगा किनारे चलते। रात में आदि और द्रौपदी के 5 पुत्रों से भी कहते हैं चलो गंगा किनारे चलते। अब ये तो द्रौपदी के जो 5 बेटे हैं, यंग बच्चे कैसे होते हैं, आप ही जाओ, आधी रात में क्या कर रहे हो पापा जी? कहाँ हमें उठा रहे हो, हम तो अपनी मस्ती में, आज बड़ा अच्छा दिन है, युद्ध खत्म हुआ, जीत हुई है, सब मारे गए, हम अपनी मस्ती में रहेंगे। तो ये 5 पांडव चले गए, भगवान ले गए गंगा किनारे और ये 5 द्रौपदी पुत्र सो गए। और रात में अश्वत्थामा आए, ईर्ष्या में परेशान है कि दुर्योधन उनका मित्र है, आज मैं 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा और भेंट करूंगा, बताऊंगा दुर्योधन को। दुर्योधन घायल पड़े हुए हैं कि मार दिया, बात ही खत्म कर दी और धोखे से ये जो 5 बच्चे सोए हैं इन्हें मार दिया। अब भगवान ने तो बचा लिया 5 पांडवों को। अब एक स्त्री द्रौपदी, जिसको पता चले वंश चलाने वाला कोई नहीं, क्या बीत रही होगी आप सोचिए। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि मैं मार दूंगा अश्वत्थामा को, और मारने जाते हैं, मार नहीं पाते क्योंकि गुरुपुत्र है। कहीं ना कहीं आपको आपके संस्कार अच्छे रोक देते हैं, मार नहीं पाते कि ब्राह्मण पुत्र है, अर्जुन क्षत्रिय है। तो बांध के ले आते हैं द्रौपदी के सामने और द्रौपदी आंगन में बैठी हुई है सामने।
द्रौपदी देखती है। जैसे ही द्रौपदी देखती है अश्वत्थामा बंधे हुए हैं, दौड़ के परेशान होके आती है और अर्जुन से कहती है, क्या कर रहे हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण पुत्र है, तुम्हारे गुरु पुत्र, जिसके 5 पुत्रों को मार दिया हो वो माँ ये बात कहे कि इन्हें छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दया का साक्षात स्वरूप है। मेरी तो आवाज भर आती है ऐसे प्रसंग कहने में। तो देखिए अश्वत्थामा को क्या लगा होगा कि उसने भी थोड़ा तो विचार करे ही होगा कि दया की साक्षात मूर्ति द्रौपदी सामने खड़ी है। युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक थे, भीम बल का प्रतीक थे, नकुल सहदेव ज्ञान का प्रतीक थे, बुद्धि का। तो जिसके पास ये सारे सद्गुण है, धर्म है जिसके पास, सत्य है जिसके पास, बल है जिसके पास, ज्ञान है जिसके पास, विवेक है, दया रूपी द्रौपदी हमेशा उसकी पत्नी बन के ही उसके घर में आती। और जब आप दयावान होंगे तो दीन बनेंगे आप। भगवान दीन है कि नहीं, दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मन संकट भारी। भगवान को याद भर करो तो चप्पल छोड़ के, कपड़े वस्त्र छोड़ के दौड़े चले आते हैं, कहते हैं ना। तो दया जिसमें होती है वो दीन बनता है। तो दया आपको करनी है तो द्रौपदी के जैसी दया करिए। दूसरा एक चरित्र है कुंती का, बहुत अच्छा, बुआ थी कृष्ण की। जब युद्ध समाप्त हो गया और सिंहासन पे युधिष्ठिर बैठ गए और कृष्ण भगवान द्वारका जाने लगे, तो आपको पता है कुंती ने क्या मांगा? हे भगवान, आपने तो हर मुसीबत में साथ दिया है, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि हमारी विपत्तियां कभी न कटें। आप हमको बार बार विपत्ति दें ताकि बार बार आप सामने आए। भगवान कहते हैं, बुआ ये क्या मांग रही हो? विपत्तियां कौन मांगता है? तो कुंती माँ कहती हैं कि ये विपत्ति हमारे लिए संपत्ति की तरह है। जब हम विपत्ति में पड़ेंगे तो हम साक्षात आपके दर्शन कर पाएंगे। तो आप बताइए कुंती की भक्ति कैसी है जिसने दुख मांगा भगवान। तो उन चरित्र को उठा के आप देखिए कि पूरा जीवन उन्होंने, उन पांडवों के पास क्या नहीं था। 5 पांडव शक्तिशाली, बाद में हस्तिनापुर जितने समय मिला या बाद में भी शासन किया, क्या कमी थी। पर भगवान की भक्ति, भगवान का साथ नहीं छोड़ा पांडवों ने, है ना। एक और प्रसंग है बड़ा अच्छा जिसमें आप सेवा जो करते हैं ना, सेवा से मेवा मिलती है ना, कहते हैं। तो 4 महीने तक दुर्योधन ने क्या करा? दुर्वासा ऋषि गुस्सा करने के लिए प्रसिद्ध है और इनकी खूब सेवा की, 4 महीने रख के खूब खाना खिलाया। अब दुर्वासा जो ऋषि थे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि वरदान मांगो मुझसे, क्या चाहिए दुर्योधन? अब दुर्योधन कैसे हैं? सुयोधन नहीं है, दुर्योधन है। मांगा क्या? देखो, कुछ भी अपने लिए ऋषि से मांग रहा है, क्या नहीं मांग सकता था, मुक्ति भी मांग सकते थे। मांगा क्या? दिमाग में 24 घंटे, मन में क्या? पांडवों का नुकसान कैसे करो। बोले आप ऐसा करिए कि आप हमारे तो ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो आप उनके पास चले जाइए और आप दिन में नहीं परेशान करिए, नहीं तो द्रौपदी बड़ी परेशान होगी। तो जब द्रौपदी खाना खा ले, नहीं तो द्रौपदी खाना भी नहीं खाएगी, तो आप आपके शिष्यों के साथ द्रौपदी जब भोजन कर ले तब जाइए, ताकि उन्हें तकलीफ ना हो और वो आपका सेवा भी करें, सम्मान भी करें। और इन्होंने ये वरदान में मांग के उन्हें भेज दिया कि ये तो अब क्या करेंगे, पांडव तो जंगल में हैं। और द्रौपदी के पास सूर्य का दिया हुआ एक बर्तन था, पात्र था। तो जब द्रौपदी, उन दिनों क्या होता था, कोई ना कोई ब्राह्मण या जो भी रास्ते पे याचक कोई आ रहा है तो ये पांडवों ने खाना खिलाते थे, फिर द्रौपदी पांडवों को खाना खिलाती थी, फिर अंत में लास्ट में द्रौपदी खाना खाती थी। तो जब द्रौपदी खाना खा लेती थी तो उस पात्र खाली हो जाता था और उस दिन का भोजन फिर उस बर्तन में नहीं रहता था। तो दोपहर में सब लोग भोजन कर चुके हैं और दुर्वासा
10,000 शिष्यों के साथ आ गए। अब आप देखिए कि कोई और होता तो परेशान होता। यहाँ युधिष्ठिर परेशान नहीं है, चिंतित है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनका स्वागत करूं, सत्कार करूं, या कैसे इनको भोजन करा पाऊं। अब द्रौपदी ने भोजन कर लिया है और पात्र में कुछ भी नहीं है, तो द्रौपदी वापस अपने भगवान कृष्ण को याद करती है, प्रार्थना लगाती हैं, और इधर रुक्मणी जी इनको थाली परस के द्वारका में सामने कृष्ण के भोजन है, खीर है, 56 व्यंजन है, और इधर द्रौपदी ने प्रार्थना लगाई है कि हे प्रभु आके हमारी रक्षा करो, नहीं तो श्राप मिल जाएगा। तो भगवान उधर से भागते हैं अपना खाना छोड़ के, द्रौपदी के पास आ गए हैं, और अंदर आते ही कहते हैं द्रौपदी मुझे कुछ खिलाओ, बड़ी तेज भूख लगी है। तो द्रौपदी कहती है इसीलिए तो आपको याद कर रही हूँ कि क्या करूँ, दुर्वासा आए हुए हैं, क्या करूँ। तो कहते हैं वो सब बातें बाद में कर लेंगे, पहले मुझे भूख लगी, भोजन कराओ। वो अपना खाली बर्तन ले आओ। तो खाली बर्तन में एक चावल का दाना है, भगवान देखते हैं, और एक वो चावल का दाना खा लेते हैं, और पूरे संसार का पेट भर जाता है। पूरे 10,000 शिष्यों का, पूरे दुर्वासा का, सबका पेट भर गया, सब तृप्त हो गए। तो आप देखिए, आप सोचेंगे मैं खाना खा लूँ और आप सबका पेट कैसे भर जाए, तो कहीं ना कहीं जीव और ब्रह्म एक है। भेद दृष्टि से, अज्ञान से हमें पता नहीं होता है और हम सोचते हैं अलग अलग है। ज्ञान दृष्टि से आप देखेंगे तो जीव और ब्रह्म एक ही है। भगवान का पेट भरने से सबका पेट भर गया, और दुर्वासा समझ गए और पूछा कि लगता है कृष्ण आए हुए हैं, और कृष्ण तो गुरु का भी गुरु है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और ये कृष्ण का सबकी अधरा है, और आशीर्वाद देते हैं पांडवों को। और इधर सोचते हैं इनके शिष्य के हम क्या मुंह दिखाएं, हमने पांडवों ने भोजन नहीं मिलाया, तो भागो यहाँ से। और दुर्वासा इनको वरदान देते हैं कि विजयी भव। अब आप देखो, एकादशी के दिन दुर्वासा पांडवों के पास आए तो वरदान मिल गया जीत का, और उधर 4 महीने सेवा करी 10,000 के साथ, शिष्यों के साथ दुर्वासा की, मिला कुछ भी नहीं, ईर्ष्या, डाम। तो इन ईर्ष्या, जलन, जेलसी, आप सोचो कितनी जेलसी रख लो मन में, आप इसके साथ में संसार में 1 दिन को जी सकते हो, 2 दिन को जी सकते हो, हमेशा के लिए नहीं जी सकते। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप ये बताइए कि जो लोग बुरे होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं। ये एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है जो सामने आता है, कि हम देखते हैं कि जिनमें बहुत बुराइयां हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि जो बहुत छल कपट करते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे दिखाई देंगे, जीवन में बहुत पैसा होगा। तो आप बताइए, जीवन में बहुत पैसा या पद प्रतिष्ठा आपको परफेक्ट इंसान बना के शांति दे देती है क्या? नहीं दे सकती। तो ये अंतर आप कर सकते। दुर्योधन का एक और बड़ा अच्छा किस्सा है कि जब युद्ध हो रहा था, अब ये परेशान है कि 8 दिन हो गए हैं, तो ये भीष्म पितामह के पास जाते हैं, पितामह आप कुछ नहीं कर रहे हो, युद्ध तो ऐसे ही होता जा रहा, सैनिक मरते जा रहे, मैं देख रहा हूँ, आप युद्ध तो हमारे साथ कर रहे हो और पक्ष आप पांडवों का ले रहे हो। अब जो पुराने दादाजी वगैरह होते हैं उनके लिए दोनों बच्चे बराबर, दादाजी भेद नहीं करते किसी के भी, ग्रैंडफादर ये नहीं कहेंगे एक अच्छा एक खराब लड़का है, उनके लिए सब बराबर है। तो अब ये भीष्म को, पितामह को बड़ा चढ़ा देते हैं दुर्योधन कि दादाजी क्या करें। तो दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रात में ऐसा करो, भानुमति को ले आओ मेरे पास, अपनी पत्नी को, और मैं देखता हूँ, ले आओ रात में। अब इधर भगवान कृष्ण परेशान कि क्या होगा यदि इनने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया तो जीत गई उधर, और इधर अर्जुन आराम से सोया हुआ। अब भगवान अर्जुन से पूछते हैं भाई तुम्हें तो मजे से सो रहे हो, कहते जब सब काम आप पे सौंपा है, जिसको अपना जीवन ही सौंप दिया, तो जागो आप और सोए हम, क्या चिंता की बात है। अब इधर भगवान तिकड़म लगाते हैं
और दुर्योधन की पत्नी को कहते हैं भानुमति को, कहाँ जा रही हो? कहती दादाजी से मिलना। कहती कल भी तो मिल सकती हो, आज ही क्यों मिलना? दादाजी तो अपने ही है, कहीं जा थोड़ी रहे, आज आराम करो, जाओ कल मिल लेना। अब भगवान ने कहा है तो ये लौट जाती है। इधर ये भगवान जल्दी से जाते हैं, द्रौपदी को जगाते हैं, उठो उठो उठो, चलो चलो चलो। और पांडवों के शिविर में, कैंप में द्रौपदी पहुंच गई, पैर छुए। अब कृष्ण को जाना अलाउड नहीं है रात में, द्रौपदी अकेली जाती। अब पैर छूती हैं भीष्म पितामह के, और पितामह कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भाव। तो द्रौपदी पूछती है पक्का ना भगवान, कोई शक तो नहीं ना? अब शब्द शक्ति है। सिद्ध पुरुष का गुण क्या है पहले बताया, शब्द शक्ति है, तपस्या करी हुई है। मुंह से क्या निकल गया? अखंड सौभाग्यवती भाव। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मारेंगे कोई ना कोई एक, पांडव को, अर्जुन को, किसको। तो समझ जाते हैं भगवान भीष्म पितामह ये कृष्ण का किया हुआ है, किसके साथ आई हो? द्वारकाधीश किधर है? तो द्वारकाधीश बाहर खड़े, चालें चल रहे कि युद्ध कैसे, अपने सत्य को कैसे जिताना है, धर्म को कैसे जिताना है। हाँ? तो ये काम थे द्वारकाधीश के। धर्म के 4 पद होते हैं, सत्य है, तप है, पवित्रता है, दान है। ये 4 पद हैं धर्म के, इन पे चलना चाहिए। सत्य, हमेशा सत्य बोलो, ये भगवान कृष्ण नहीं कहते। कैसा सत्य बोलो? ये नहीं समझना मैं गलत बोल रही हूँ, सत्य तो बोलना ही चाहिए, लेकिन यदि सत्य से अनर्थ होता हो तो थोड़ी देर के लिए वो सत्य मत बोलना। कोई मरने वाला है और आपके सत्य से मर जाए तो छुपा लेना थोड़ी देर, ये मतलब है। बाकी सत्य बोलो जीवन में, मगर ये नहीं युधिष्ठिर के जैसा। युधिष्ठिर तो धर्मराज का प्रतीक थे, इसलिए सत्य बोला। लेकिन आपको क्या करना है? ज्यादातर तो सच ही बोलना है, लेकिन बाई चांस आपके जीवन में कोई ऐसा योग आता है कि किसी के थोड़ा सा उस सच को छुपा लेने से किसी का भला हो जाता है, तो उसको बचाइएगा जरूर। यही धर्म कहते हैं। बाकी सत्य पे तो चलना है। और सत्य का एक और मतलब है, सत्यम शिवम सुंदरम। और सत्य का अर्थ है कि सत्य तो केवल एक परमात्मा ही है और उसी में हमें मिल जाना है। सो सत्य ये है। तप क्या है? तपस्या क्या है? तप करो माने क्या करो? क्या करो तप यानी? तप यानी वैसा आचरण करो। जैसे सुबह से आप उठे हो तो तपस्या मतलब ये नहीं है आपको उठना ही नहीं है, जाप ही जाप करना, परिवार को नहीं देखना। मंत्रोच्चारण अपनी जगह है, परिवार का पोषण अपनी जगह है, दूसरों को संभालना, किसी की मदद करना, सद्व्यवहार करके सदाचरण चलना, ये तप है। पवित्रता क्या है? सुबह से स्नान करके ही किसी को भोजन बनाना है, दान देना है। स्नान करने का मतलब है शरीर की पवित्रता, है ना? अब हम तीर्थों में भी जाते हैं स्नान करने और कहते हैं मकर संक्रांति आई, हमारे पाप धुल गए। तो आप बताइए, नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। गंगा जी जो थी ना, सबके पाप धोती है ना, ऐसा कहते हैं। तो जब भृगु ऋषि गंगा किनारे गए तो गंगा और 25 सीढ़ी ऊपर चढ़ के भृगु ऋषि के पैर गीले करती हैं, धोती हैं। गंगा जी कहती हैं कि मैं सबका पाप धोती हूँ, लेकिन भृगु ऋषि के चरण जब मुझ में पड़ते हैं तो मुझे पावन कर देते। तो आप बताइए, नदी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, आपका बाह्य स्नान है, आपको आंतरिक स्नान करना है। आपको बताएं, जो कहते हैं ना प्रयागराज, काशी, ये जो काशी है, बनारस है, उपनिषद में आप देखेंगे, वेदों में आप देखेंगे बनारस इसको कहा गया है। यहाँ पे जहाँ आज्ञा चक्र होता है, ये स्थान बनारस है। यहाँ पे 2 नाड़ियाँ मिलती हैं, अस्सी और मिर्जा, उसको बनारस कहते हैं। और जब कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर चढ़ती है, तब इधर पे ही माथे में प्रयागराज है, यही बनारस है। अंदर अंदर एक एक पॉइंट है जिनको तीर्थ कहा गया है। और कुंडलिनी शक्ति के ऊपर चढ़ने के लिए इनके माध्यम से होते हुए
पहले आपके 6 चक्रों का भेदन करती है। 6 चक्र की यात्रा आपकी अपनी यात्रा है। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान है, मणिपुरम है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र। ये गुरु आपकी यात्रा आपसे कराता है। और विशुद्धि से सहस्त्रधार की जो यात्रा है वो गुरु के बिना नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरु आपको चाहिए। आप सोचोगे हम अपने आप करके और मुक्ति पाले, नहीं। सदगुरु वो है जो आपके और परमात्मा के बीच की कड़ी है, आपको मिलाने वाला है, खुद जगा हुआ है, पर ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है साक्षात, वो है सदगुरु। और जो पूर्ण ब्रह्म है वही अपूर्ण को पूर्ण कराने की यात्रा करा सकता है, वो है सदगुरु। तो जो असली तीर्थ है वो आपके भीतर ही है। स्नान मतलब भीतरी, वो कुंडलिनी शक्ति उन तीर्थों से चढ़ाते हुए ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए सहस्त्रधार में पहुंचाओ, जहां पर शिव और शक्ति मिलते हैं और मोक्ष होता है। जब आपकी मृत्यु होती है तो इन्हीं इंद्रियों से प्राण निकलते हैं। नाक से निकलेंगे, नीचे के द्वारों से निकलेंगे। बहुत अच्छी आत्मा है थोड़ी तो आंख से निकलेंगे, कान से निकलेंगे, मुंह से निकलेंगे। और जो बहुत पहुंचा हुआ है, जिसकी मुक्ति की अवस्था है, उसके प्राण कपाल से सहस्त्रधार से निकलते हैं। इसीलिए अंतिम समय में एक शमशान पे क्रिया होती है कपाल भेदन की। वो ये समझते हैं कि कपाल भेदन से ही आपके मुक्ति है, पर उस डेड बॉडी का कपाल भेदन करने का मुझे नहीं लगता कोई अर्थ है। उसको सही ज्ञान रूप में समझिए कि जब आप जीते जागते आपकी आत्मा आपके शरीर में है, तब आप आपकी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर जगाने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा एक कैरेक्टर जो मुझे पसंद है, विदुर जी। धर्मराज का स्वरूप है विदुर जी। धृतराष्ट्र के साथ हैं। आप देखिए धृतराष्ट्र के पास कितने अच्छे अच्छे लोग थे। गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, विदुर जी थे इनके सलाहकार, मेन प्रधानमंत्री। और धृतराष्ट्र केवल पुत्र की क्या कहेंगे, पुत्रेष्णा, पुत्र का के तरफ होने के कारण पूरी बुद्धि भ्रष्ट और पूरा खेल गलत। तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी का, ज्ञान ही आपके पास है तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए ना, पर नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। पुराने जमाने में मांडव्य ऋषि थे, साधना कर रहे थे, तपस्या में रत थे, और कुछ चोर आते हैं और राजा का धन चुराते हुए भागते जाते हैं, और राजा के सिपाही उन्हें पकड़ने वाले होते हैं। तो जल्दी में कि पकड़े ना जाएं, वो धन सारा इन ऋषि के पास आश्रम में छोड़ के भाग जाते हैं। और राजा के सिपाही इन ऋषि को पकड़ के उठा के ले जाते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं और कहते हैं इन्हीं ने आपका धन चुराया है। ऋषि को सूली पे फांसी की सजा दे रहे हैं राजा जी। अब जब सूली पे चढ़ाते हैं तो ऋषि गायत्री मंत्र करना शुरू करते हैं और सोचते हैं मैंने तो कोई गलती की नहीं, अपराध किया नहीं, फिर किस गलती की सजा ये धर्मराज मुझे सूली पे चढ़ा रहे हैं। अब ये तपस्वी थे इसलिए सूली तो इन्हें लगती ही नहीं है, कोई अपराध किया नहीं है। तो राजा इन्हें माफी मांगते हैं, नीचे उतारते हैं, और राजा को असलियत का पता चलता है कि तो परम ज्ञानी सिद्ध पुरुष में है। राजा कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, और ऋषि क्षमा कर देते हैं क्योंकि राजा की कोई गलती नहीं। लेकिन ऋषि ये परेशान होते हैं और यमराज से पूछते हैं मुझे किस अपराध की आपने ये सजा दी है कि मुझे सूली लगी, मैं तो निरपराध था। अब थोड़े से यमराज जी घबराते हैं और कहते हैं इनको झूठ बोलो तो इनकी गुस्सा का कारण बनूं, श्राप का कारण बनूं। तो यमराज जी कहते हैं जब आपकी 3 वर्ष की अवस्था थी, जब आप बच्चे थे, तब आपने एक तितली को कांटा चुभो दिया था और उसके बदले में आपको ये सजा मिली। तो मांडव्य ऋषि कहते हैं कि भाई 3 साल का बच्चा तो निरपराध है, निर्बोध है, आपको उस सजा के रूप में मुझे सपने में दिखा देते, वो दंड आप स्वप्न में भी दे सकते थे। तो आपने गलती तो की ही है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आप धरती पे जाएंगे, शूद्र योनि में जन्म लेंगे। तो दासी पुत्र बने थे महात्मा विदुर।
उस श्राप के कारण। और बाद में अंत में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को, जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया है, और तभी भी बहुत प्यार से पांडवों ने धृतराष्ट्र को रखा, तो ये जल्दी से जंगल में जाने को राजी नहीं होते हैं। और विदुर जी समझा बुझा के कि कब तक अच्छा अच्छा माल खाते रहोगे, आपके भतीजे हैं, ये सदव्यवहार करते हैं इसलिए प्रेम से रखते हैं, लेकिन अब संन्यास लो और आपकी आत्मा का उद्धार करो। और इनको समझा बुझा के बिना बताए युधिष्ठिर को और घर से रात में विदुर जी ले जाते हैं और कल्याण करते हैं धृतराष्ट्र का। तो अच्छे लोग बदला नहीं लेते। आप देखिए, विदुर जी तो कब के निकल गए थे, जब दुर्योधन ने ठान ली थी कि महाभारत युद्ध होने वाला है, उसके पहले ही महात्मा विदुर चीरहरण के बाद घर से निकल गए। और भगवान जब संधि के लिए बीच में आते हैं तो दुर्योधन के घर का खाना नहीं खाया कृष्ण भगवान ने, विदुर जी के यहाँ ठहर के प्रेम का भोजन किया। और उनके घर में तो पूरा खाना भी नहीं था, सब्जी भाजी खिलाई है भगवान ने। और भगवान ने प्रेम से भक्ति के माध्यम से, भक्ति में बंधे हुए हैं भगवान, और वो आतिथ्य स्वीकारा। तो उस जमाने में आप देखेंगे ऐसा सौभाग्य है कि जब भगवान जन्मे हों और हम भी हों उस समय में, ये सौभाग्य है। इसी तरह सौभाग्य है आपके 4 जन्मों का कि कोई गुरु आपको मिल जाए और वो आपको सही रास्ता दिखाए। और पिछले 4 या 7 जन्मों के पुण्य से आपको सद्गुरु मिलते। गुरु तो आपको 100 भी मिल सकते हैं जो सही रास्ता दिखाएंगे, मगर आपका सही में हाथ पकड़ के आपको मोक्ष पे ले जाने वाला केवल और केवल एक जो पर ब्रह्म रूप को प्राप्त हुआ है, वो है सद्गुरु। ये अंतर है। और भाग्य से सद्गुरु आपको मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं छोड़ना आपके हाथ में। वो तो आपको नहीं छोड़ेगा, एक बार पकड़ लिया तो आपको तय करना है कि हाथ थामना है या नहीं थामना है, और आपकी गाड़ी कौन सी दिशा में आपको ले जाना है। तो धन और धर्म में यदि मनुष्य योनि आपने पाई है तो हमेशा धर्म की तरफ आगे बढ़िए, धर्म को धारण करिए, आपकी निजता को धारण करिए, आपकी बादशाहियत को धारण करिए। धर्म का मतलब है बादशाह बनने जाना। बादशाह कैसे? आपकी स्वतंत्रता के। नहीं तो अभी आप देखिए, आप किसी की पत्नी हैं तो माँ हैं तो चाची हैं तो मामी हैं तो 1000 कर्तव्य हैं, बंधन ही बंधन। आप आपकी मर्जी से आप देखते हैं आप जी नहीं सकते, हाँ नहीं जी सकते। तो वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ना, वो मस्ती की तरफ बढ़ना, मस्तीवाद है ईश्वर, मस्ती में जीना है ईश्वर, उसकी याद में है जीना है। तो वो अवस्था प्राप्त हो जाए आत्मा की, जहाँ पे संसार में रहते हुए भी भगवान के मद का प्याला पी पाओ, अमृत का प्याला, वो है मस्तीवाद। जब गुरु की कृपा होती है तो आप आपकी ड्यूटी भी पूरी करते हो और अंदर में भीतर में मस्त भी रहते हो। आप उस तरफ बढ़िए, आप आगे वो रास्ता अपनाइए आप जीवन में। ईश्वर तो बहुत भोले हैं और जीव कैसा है? कपट करने वाला। हाँ, आप देखते हैं सुख में जो साथ दे वो जीव है और दुख में जो साथ दे वो ईश्वर। आप देखो, आप बहुत आपके जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे तो चारों तरफ ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा जो अंदर से आपके बारे में कुछ और सोचते हैं लेकिन मुंह पे कुछ और बोलते हैं। ऐसे 4 लोग की भीड़ जमा हो जाएगी और उनका साथ कहाँ तक है? केवल शमशान तक है। और ईश्वर कैसा है? एक बार हाथ थाम लिया तो कभी नहीं छोड़ेगा। उत्तरा ने भगवान को याद किया। अभिमन्यु की पत्नी परीक्षित जी पेट में है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब देखिए आप, अश्वत्थामा का पहले भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, द्रौपदी के समय 5 बेटों को मार दिया।
5 बेटों को मारने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई, और क्या सोचा, जो पेट में गर्भ है उसको मार दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उन दिनों का ब्रह्मास्त्र, अभी का न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अब बताइए, उत्तरा आप अपने 5 जो पांडव थे, उनके ससुर लोग थे, फादर इन लॉ, उनको भी याद कर सकती थी, पर क्या केपेबल थे पांडव के गर्भ में बच्चे को बचा पाए? तो वहां भी भगवान कृष्ण ने अंदर पेट में जाके परीक्षित की रक्षा करी है। और जो बेटा पैदा हुआ है उत्तरा को, परीक्षित ने पेट में ही भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन करे। तो परीक्षित कौन है? आप देखिए, हम सब जीवात्मा परीक्षित का रूप है। परीक्षित कौन? वो बच्चा जिसने भगवान का हाथ बचपन में ही थाम लिया पेट में। तो आप और परीक्षित में क्या अंतर है बताइए? क्या भगवान ने आपका हाथ नहीं थामा है? जब आप सुमिरन करते हैं, याद करते हैं, भगवान दिखते नहीं है मगर आते हैं। तो हर जीव मात्र परीक्षित है, और सबका साथ असली वही देता है। पांडवों का साथ भगवान ने दुख में दिया। जब आखिरी में सिंहासन मिल गया पांडवों को, तो भगवान कहाँ चले? अब तुम अपना अपना संभालो, हम जाते हैं अपनी द्वार। छोड़ दिया साथ। राज्य आया, धन आया, वैभव आया, ऐश्वर्य आया। विठल बोले चलो पंढरपुर। अब मैं पूना में रहती हूँ तो मुझे पंढरपुर याद आया। और पंढरपुर में विठल रुक्मणी का मंदिर है। और जब बालाजी का मंदिर आप जाएंगे तिरुपति, तो आप बिना टिकट दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। अमीर लोगों का भगवान है और गरीबों का भी है, लेकिन फिर जो पैदल चल के 3-3 दिन में, मैंने सुना है, दर्शन करते हैं, पैदल जाते हैं, कम से कम 50 रुपए की टिकट लेनी। और ये पंढरपुर आप जाएंगे तो आप कोई टिकट की जरूरत नहीं है। और मूर्ति भी एकदम, काफी साल पहले मैंने देखी थी, अब पता नहीं क्या हुआ, मूर्ति के पास भी आपको जाने देंगे, तसल्ली से छूने देंगे। तो वो विठल गरीबों के मसीहा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ये गरीबों के देवता हैं। जो दुख में है, जो गरीब है, जो दीन है, उसका हाथ पकड़ने वाले भगवान। तो इनकी शरण में जाइए जहां पे शाश्वत शांति है, नैष्टिक शांति है। जब तक आपके हृदय में परमात्मा नहीं उतरता, जब तक आप हृदय में परमात्मा को धारण नहीं करते, तब तक नैष्टिक शांति नहीं मिल सकती। अब हृदय में धारण कैसे करें परमात्मा को? आप कहेंगे भीतर उतरो, भीतर उतरो। अगर आंख बंद करा तो क्या कल्पना ही कर सकते आप? अरे अंदर तो हार्ट है, तो लंग्स है, तो लिवर है, तो इंटेस्टाइन है। परमात्मा किधर है? और तुम्हारा अंतर्वासी प्रभु तुम्हारे भीतर में रह के सूर्य की भांति अकेला पर्यटन अपनी निद्रा में करता जाता है और सबको देखता जाता है। ऐसा है तुम्हारा अंतर्वासी प्रभु। सोया नहीं है, क्षण क्षण कण कण आपको देख रहा है। आप क्या सोचते हैं? आपको नहीं देख रहा है तो गलत सोचते हैं। एक 3 दोस्त एक साधु महाराज के पास गए और बोला, गुरुजी हमको अपना शिष्य बना लो। गुरुजी ने कहा ठीक है, 3 कबूतर दे दिए और बोला जहाँ कोई देख नहीं रहा हो इनको मार के मेरे पास ले आओ। 3 दोस्त जाते हैं, दोनों ने इधर उधर छुप के मार दिया, एक जिंदा कबूतर ले आया। बोला गुरुजी जहाँ भी गया मुझे ऐसा लगा परमात्मा मुझे देख रहा है और मैं नहीं मार पाया। तो गुरु ने उसे पात्रता देख के आपका शिष्य बनाया। परमात्मा के कान नहीं है, आंख नहीं है, कुछ भी नहीं है, निर्गुण कण कण में विद्यमान है। मगर आपको उस कण कण में देखने के लायक दृष्टि चाहिए। अब इस बाहरी दृष्टि से आप नहीं देख पाएंगे आपको परमात्मा। आपको दृष्टि आंतरिक चाहिए। आपकी जो वृत्ति है इंद्रियों की, वो भीतरी करें, अंतर्मुखी हो जानी चाहिए। जब सारी इंद्रियां और आपका मन अंतर्मुखी हो जाए, आपकी वृत्ति धीरे धीरे ब्रह्माकार हो जाए, तब जाके वो परमात्मा मिलता है। शंकर की पत्नी है, शिवरात्रि है ना, आदि शक्ति थी।
हाँ, आदि शक्ति पार्वती शंकर के लायक होने के लिए 7 जन्म लिए थे। गुस्से वाली थी, नाक पे गुस्सा था, जरा जरा में गुस्सा आता था पार्वती। तो 7 जन्म लेके उनकी वृत्ति ब्रह्माकार बनी, वृत्तियों के पार हुई। 36 वृत्तियां हैं हमारी। और आप देखो दुर्गा सप्तशती पढ़ो तो, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, कहते हैं ना शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः। ये पाठ करिए रोज। वृत्तियों से, आपके परेशानियों से, आपके ये जो अंदर में खराब व्यवहार है, इससे बाहर निकलेंगे। तो पार्वती माने वृत्ति के जो पार हो गई वो थी पार्वती, ब्रह्माकार वृत्ति बनी। तो हमको यात्रा पूरी करके कहाँ पहुंचना है? वृत्ति आपकी ब्रह्माकार हो जाए, आपका आत्मस्वरूप का महान हो जाए, आपका चतुर्भुज रूप आपके भीतर में आपको दिख जाए, आपकी आत्मा निखर जाए। वहां तक हमें पहुंचना है। और सदगुरु की मदद से, उसके पास बैठने से। सदगुरु बहुत बोलते नहीं हैं। पुराने जमाने में जब आश्रम हुआ करते थे तो गुरु लोग क्या करते थे, चलो सेवा करो, झाड़ू लगाओ, दरी बिछाओ, पानी भरो। गुरु को जरूरत नहीं पड़ती कि आपसे बात करे, और बिना ही बात करे उसकी चितिकड़ से, उसकी एनर्जी से, उसकी उपस्थिति से। उपासन कहते ना, गुरु के पास बैठना, उपासन, उपवास। उपवास का मतलब ही है किसके पास वास, उपआस, किसी उपवास, किसी जगे हुए के पास में बैठो, वो है उपवास। तो आप देखेंगे कि आपके प्रश्न ही खत्म हो गए। आप कितने ही प्रश्न लेके जाओ गुरु के पास, और जो सिद्ध पुरुष हैं वो बोलना पसंद नहीं करते, और वो कहते हैं बस काम करो काम करो। और एक दिन ऐसा आता है कि वो आपका जो शिष्य है वो पूरा ज्ञानी हो जाता है। तो अंदर के आपके स्वरूप को पहचानने की ओर आगे अपने को बढ़ना है। एक बार एक किस्सा याद आता है। सिकंदर के गुरु कौन थे? एरिस्टोटल, अरिस्टो। उन्होंने कहा तुम विश्व भ्रमण पे जा रहे हो तो एक काम करना, एक सन्यासी को भी पकड़ के ले आना। भारत में सुना है बड़े अच्छे सन्यासी होते। तो इनने जब सोचा कि कहाँ से लाओ सन्यासी, तो उनके सिपाहियों ने कहा साहब इधर इधर एक सन्यासी रहता है। और गए। सन्यासी कौन? जो अपनी स्वतंत्रता से जिए, वही साधु अपनी मस्ती में जी। तो वो उसने हाथ जोड़े और कहा चलो हमारे साथ यूनान। सन्यासी क्यों जाएगा? उसने कहा मुझे तो मेरी मस्ती पसंद। तो अब सिकंदर को तो एक ही भाषा आती है कि तलवार उठाओ, नहीं चलोगे तो तलवार से गर्दन काट दूंगा। सन्यासी ने कहा कौन किसको मार सकता है? उस दिन तुम तलवार उठाओ, मेरी गर्दन गिरेगी तो मैं भी तो देखूं मेरी गर्दन गिरती कैसे है। मैं भी, तू भी देखेगा मेरी गर्दन अलग हो रही और मैं भी देखूंगा मेरी गर्दन अलग हो रही। कौन किसको मारता है और कौन किसको मार सकता है। तो ये सिकंदर को बात समझ में आती है, माफी मांगते हैं। लेकिन सन्यासी कहता है एक बात याद रखना, ये किस्सा अपने गुरु को जरूर सुना देना, फिर उनको जरूरत नहीं है कि भारत से कोई सन्यासी बुला। तो स्वतंत्रता अपने भीतर की वो अवस्था है जहाँ पे आप आपके स्वयं के बादशाह, आपको किसी की जरूरत नहीं ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जगमाई। ये हिरणमन के जग में ढूंढ के अपने भीतर की छुपी कस्तूरी को ढूंढने के लिए ना तो संन्यास लेने की जरूरत है कि पूरा संसार छोड़ के आप चले जा रहे हो, आप एकांत में साधना करो। नहीं, इसी संसार में रह के आप भक्ति कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आपके परिवार के प्रति आपकी ड्यूटी पूरी कर सकते हैं। और रात में एक आधा घंटा भी आपको मिले तो वो काफी है आपके लिए। उस आधा घंटे में ये मत कहिए हमने ध्यान नहीं सीखा, हमको सिखाना है। आप चुप बैठ जाइए, आपकी सांस पे ध्यान दीजिए, वही ध्यान है। ध्यान करने का मतलब है आधा घंटा आंख बंद बैठ के कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। इसको बहुत सीखने की जरूरत नहीं है। आप आधा घंटा आंख बंद करके शांत बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे तो देखेंगे आपकी आत्मा की जो शक्ति है वो बाहर
भीतर से प्रकट होते हुए आपको अनुभूति देगी कहीं ना कहीं, और आपको आपके भीतर में आती हुई शांति पता चलने लगेगी। तो इस तरीके से आप अपने लिए थोड़ा समय निकाल के और बाकी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका कल्याण होगा। और भगवान भी वही चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने ये जो मानव सृष्टि बनाई है वो देवता भी तरसते हैं जन्म लेने को। हमारे भीतर में जो छुपा 7 चक्र रूपी खजाना है, देवता भी कहते हैं कि हम भी भक्ति करने बार बार नीचे आए। जब परीक्षित जी को तो तक्षक सांप ने काट लिया था और 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, तो शुकदेव मुनि ने उन्हें भागवत पुराण उनकी मुक्ति के लिए सुनाई। तो देवता नीचे अमृत कलश लेके परीक्षित से बोले कि आप ये अमृत कलश ले लो और हमें ये ज्ञान रूपी कथा का कलश दे दो। तो परीक्षित कहते हैं आपका कलश आप ही के पास रखो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि स्वर्ग वो जगह है जहाँ पे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो नीचे आना पड़ता है। पर पापों का क्या करो? स्वर्ग का अमृत पीने से पाप नष्ट नहीं होते, पुण्य बढ़ते हैं, और पुण्य बढ़ के हम कितने दिन स्वर्ग में रहेंगे? जिस दिन पुण्य खत्म हुए हमें नीचे वापस आ जाना है। और भगवान का नाम कीर्तन ज्ञान ऐसा है जिसको पीने से आपके पाप नष्ट होते हैं, और पाप खत्म होंगे, आपकी आत्मा में सुधार होगा, आपकी आत्मा का विकार खत्म होगा और आप आगे बढ़ेंगे। और जब भी आप आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं भगवान की माया परेशान करती है। चारों तरफ एक भगवान की विष्णु की माया है, इल्यूजन, जो माया में पड़ना, ये बड़ा भ्रमित करती है कि हम आपको भगवान से नहीं मिलाने देंगे। माया एक नर्तकी की तरह है, नटनी है, आपको नचाती है, और इसको बचाने वाला एक हरि नाम के अलावा, भगवान नाम के अलावा दूसरा कोई नहीं। तो माया नर्तकी का उल्टा करेंगे तो कीर्तन शब्द बनता है। तो कीर्तन करने से माया भागती है ना। तो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए आपको हरि नाम, हरि स्मरण, तो हृदय में परमात्मा आपके, मैं पहले बता रही थी कैसे उतरेगा। आपके कानों से अमृतपान करो भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का। भगवान ने कितना भक्ति को सिंप्लीफाई करा है। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन तू कुछ मत कर, इतना ही कर, मुझे याद कर ले, हर क्षण मुझे याद कर ले, बस इतना ही कर, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, बस मेरी शरण में आ जा। तो इन कानों से भगवान का नाम सुन के आपके हृदय में उतारो। कानों से जब ध्यान से सुनोगे, मन कितना चंचल है कि कथा सुनने के लिए कान में ही अटक जाती है कथा। अब कान में कथा अटके ना, उसके लिए क्या करना है? हरि का कीर्तन करो, भजन करो, या गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करो। तो मन उतना शुद्ध होता है कि आपकी कथा सुनने को आपका मन तैयार, और वो मन उस कथा को कान से नीचे हृदय तक जाने दे। जब हृदय में अच्छी बातें भगवान की, अच्छे शब्द जाते हैं, कीर्तन जाता है, तो आपका हृदय शुद्ध होता है, और हृदय शुद्ध होता है तो परमात्मा उतरता है। तो आपके भीतर में, आपके हृदय में उस अंतर्यामी जो पहले से मौजूद है उसको जगाओ, और वही आपका असली स्वरूप है। और ये शिवरात्रि यही ज्ञान देती है कि आपके असली आत्म स्वरूप को जगाने की ओर आपको बढ़ना है। शिवरात्रि मतलब वो रात का अंधेरा दूर करते हुए आप जागरण की तरफ, उजाले की तरफ बढ़ते चलो। ये मतलब है शिवरात्रि। ये मतलब नहीं है आप रात में भजन कीर्तन करते करते रात को नहीं सोए तो हो गई शिवरात्रि। नहीं, शिवरात्रि का मतलब है आत्मा के उस होश पा लेने की अवस्था तक चलो। जागृत से यात्रा करते करते स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्था की तरफ चलो, जहाँ पे आपका साक्षात्कार आपसे ही हो। किसी दिन ऐसा आए कि आपका आपसे मिलन हो, तो आपका
हाथ, आपके पाँव, आपके कान, आपकी जिह्वा, आपका जो भी स्वरूप है, आपके पास जो भी आपका शरीर रूपी संपत्ति है, उसको भगवान को पाने में लगाओ। वो धन किस काम का जिसको आप परमार्थ में नहीं लगा सकते, वो मन किस काम का जिसको आपको, जो आपके अपने स्वरूप को मिलाने की ओर नहीं ले जाता। आपका मन आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपकी बाह, जितनी भी चीजें हैं, जरूरतें हैं, उनकी तरफ क्यों लगता है? तो वो मन किस काम का जिसको आप आपके स्वरूप को मोड़ के देखने के लिए नहीं काम आ सकता। तो आपका मन, आपकी इंद्रिय, इनको बाह मुख से यदि अंतर्मुख की तरफ मोड़ेंगे तो आपका फायदा ही फायदा है। और मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि आप आपके सच्चे स्वरूप को, आपके नाम रूप को नहीं, नाम रूप सब व्याभिचारी है ना, केवल आपके असली स्वरूप को, आपसे आपके मिलने के स्वरूप को आप पा जाओ या उसकी तरफ बढ़ जाओ और आपका जीवन सफल हो जाए। वरना हर जन्म की तरह ये जीवन भी आप व्यर्थ कर लोगे, गंवा दोगे। आप केवल ड्यूटी पूरी करने नहीं आए हो परिवार की। हमने इंश्योरेंस किया, हम नहीं भी रहे तो हमारी फैमिली सिक्योर्ड है। किसका इंश्योरेंस किया आपने? LIC, मैक्स, इन सब का इंश्योरेंस किया, बजाज। और उससे क्या पूर्ति हो रही? आपका रोटी, कपड़ा और मकान। आप वो इंश्योरेंस करो जिससे वो करेंसी कमाओ, वो धन संपत्ति कमाओ जो आपको ऊपर जाने में स्थान दे दे। केवल 80 साल 100 साल आप नीचे जीने वाले हो और 400-500 साल यदि अगला जन्म नहीं होने वाला है तो कहाँ रहेंगे आप 400-500 साल? वो ज्ञान की तरफ बढ़ो। सदगुरु वो है जो आफ्टर डेथ आपकी उंगली पकड़ के आपको प्लेस करे ऊपर और 4 जन्मों में आपको वो मुक्ति दे दे कि यमराज की साइकिल से बाहर निकाले आप। अभी आप बाध्य होते हो, आपके वश में नहीं है कि आप जन्म लेना है तो हमें नहीं लेना, तो यमराज कहेगा हाँ तथास्तु, नहीं लो। ऐसा नहीं है। आपने कर्म ऐसे करे हैं, प्रारब्ध ऐसे हैं, संस्कार ऐसे हैं कि आपको नीचे आना ही आना। और एक सदगुरु की शरण से आप पुराने बंधनों से, कर्मों के लेन देन से मुक्त होके यमराज की साइकिल से बाहर पड़ जाते हो। फिर आपको नीचे आना है तो आप आओ, नहीं आना है तो आप आराम से ऊपर रह सको। यही शिवरात्रि का सही ज्ञान है और सही अर्थ है। और इसी तरह शिवरात्रि हमें मनानी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।